पोजीशन चेंज वाले सवाल बच्चे हैं रैंकिंग में। पोजीशन चेंज मतलब स्थान परिवर्तन। ठीक है, लिखो सवाल, लिखो पहला। लिखो एक पंक्ति में सीता बाएं छोर से, एक पंक्ति में सीता बाएं छोर से सातवीं है। एक पंक्ति में सीता बाएं छोर से सातवीं है। आगे लिखो जया दाएं छोर से नौवीं है। जया दाएं छोर से नौवीं है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, तो सीता बाएं छोर से, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं तो सीता बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। बताना है। तो इंदु नहीं, तो सीता बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। सवाल में नाम चेंज करके मैंने बोला है, इसलिए वो गड़बड़ हो रहा है। तो सीता बाएं छोर से 17वीं बन जाती है, लिख लिया। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? चलो बताओ, देखो हो जाएगा। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? हो जाएगा, आसान सवाल है, कुछ बनाना भी नहीं, एक लाइन में हो जाएगा। 24, 25, 26, 27। ऑप्शन है 24, 25, 26, 27। बताओ जल्दी से। इधर देखो, सीता की बात करते हैं। सीता पहले कितने स्थान पर थी? किधर से? बाएं से कितनी थी? 7वीं। और बात करोगे इसकी जया की, जया दाएं से कितनी थी? बाएं से 7वीं थी सीता, और बाद में बदलने के बाद कितनी हो गई है? 17वीं। किधर से? बाएं से। ठीक है, सीता की बात करें, पहले बाएं से थी 7वीं और चेंज करने के बाद बाएं से 17वीं हो गई। बात करो जया की, ये दाएं से कितनी थी? दाएं से 9वीं थी, तो ये दाएं से कितनी हो जाएगी बदलने के बाद? बोलो। इधर देखो, ये 7 से कितनी हो गई? कितना बड़ा है? तो यहां भी कितना बढ़ा दें? कितनी हो जाएगी? 19वीं। तो गड़बड़ हो रहा है कुछ। आज गड़बड़ क्यों हो रहा है हर बार? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। इधर देखो, समझ आ गया यहाँ तक? अगर ये पूछता जया दाएं से कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 19वीं। पूछा है टोटल पर्सन कितने हैं, तो कुछ नहीं करना है, चाहे इसको जोड़ दो, चाहे इसको जोड़ दो। ठीक है, 17 9 कितना? 26। एक माइनस करते हैं, टोटल में कितना आ जाएगा? 25। ये करना है, वो सही है। समझ आया नहीं? जया पहले सीता पहले बाएं से 7वीं थी, परिवर्तन के बाद लास्ट में बाएं से 17वीं बन गई। जया 9वीं थी दाएं से,
तो ये देखो 7 से 17 हो गई, कितना बढ़ा है 10, तो ये 9 से 10 बढ़ा देना इधर भी, कितना हो जाएगा 19 भी हो जाएगी दाएं से। मगर पूछा है टोटल कितने, चाहे इसको जोड़ दो तिरछा, चाहे इसको जोड़ दो और एक माइनस कर दो, टोटल आ जाएगा। ठीक है, करा रहे हैं एक और करा रहे हैं, कोई एक और करा रहे हैं। समझ आया नहीं कुछ? लिखो अगला, बताओ जल्दी से। लिखो एक बच्चों की पंक्ति में, हाँ एक बच्चों की पंक्ति में, थ्योरी गलत लिखी है, लिखना होता बच्चों की एक पंक्ति में, ये सही है। चलो लिखो एक बच्चों की पंक्ति में, अब वो सवाल लिखा है वैसे लिख लो, ठीक है। एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है। दीप्ति, ये नाम ज्यादा चलते नहीं इसलिए तुम लोगों को लेने में दिक्कत हो रही है। देखो दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है। आगे लिखो कमल दाएं छोर से 8वां है, कमल दाएं छोर से 8वां है। जब वे आपस स्थान बदलते हैं, जब वे आपस में स्थान बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है, तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है। तब कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है। तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, ये पूछा है। क्या देख लो, गड़बड़ कर रहे हो तुम। क्या 24 कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। टोटल नहीं पूछा है, सवाल में पूछा है तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 17वें स्थान पर। मतलब इतना आसान सवाल गड़बड़ कर रहे हो। देखो इधर देखो, दो व्यक्ति है, दीप्ति है और कमल है। दीप्ति की बात करो, क्या है पहले कौन से स्थान पर है? दीप्ति बाएं से 10वें स्थान पर है, मगर इसका पता करना है कि कौन से स्थान पर हो जाती है, ये नहीं पता है। कमल का क्या दिया है? कमल पहले कितने स्थान पर है? 8वें स्थान पर है, जो भी दाएं से, तो ये बदलने के बाद कितना हो जाता है? ये 15वां हो जाता है। 8 से 15 कितना बढ़ा है यहाँ पर? तो यहाँ पे कितना बढ़ा दें? 7, कितना हो जाएगा? तो दीप्ति बाएं से कितने स्थान पर हो जाएगी? 17वें स्थान पर। अगर टोटल पूछता तो कैसे निकालते टोटल? चाहे इसको जोड़ दो, 17 + 8 - 1 कितना आ जाएगा? 24। टोटल पूछेगा तो ऐसे निकाल दो, चाहे इसको जोड़ दो तिरछा, चाहे इसको जोड़ दो। ठीक है, दो तरह के सवाल यहाँ से बनते, ये भी हो गए। क्या तुमने ये समझ रखा है कि टॉफी बैठ रही है, एक और दे दो, एक और। ठीक है, आगे देखो क्या लिखो अगले सवाल। ये वाले सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, ये कर लो, लास्ट है। ठीक है, इससे ज़्यादा लेवल नहीं कराना, इससे ज़्यादा तुम्हारे टेंशन मत लो। सारे टाइप के कराई दिए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। लिखो सवाल, लिखो। चीप सा सवाल है। देखो लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में
50 से कम विद्यार्थी हैं, पता नहीं कितने हैं, पता है 50 से कम है। लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, कोई सा भी छोर है पता नहीं। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है। जबकि सीमा का स्थान दूसरे छोर से 22वां है। जबकि सीमा का स्थान दूसरे छोर से 22वां है। दूसरे छोर से 22वां है। देख लिया, आगे लिखो। यदि रवि और सीमा के बीच 19 विद्यार्थी हैं, यदि रवि और सीमा के बीच 19 विद्यार्थी हैं, यदि रवि और सीमा के बीच 19 विद्यार्थी हैं, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तब पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं बताना है तुम्हें। ऑप्शन है 26, 27, 28। अगला है निर्धारित नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बहुत जल्दी लगा दो, ये बहुत जल्दी लगा दो। वो दे रखा है तुम्हें, लगा मत देना, ठीक है। ये आंसर वो आई नहीं है। आसान सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है। खाली ऊपर उसने दे रखा है कि 50 से कम है, ये तो पता है 50 से कम है। डायग्राम कौन सा बनाएंगे बताओ। अगर ये एक चीज देखो ध्यान से, एक का स्थान 26वां है, दूसरे का कितना है 22वां है। अगर हम ओवरलैप वाला डायग्राम ना बनाए तो बीच में 19 होंगे और तीनों को जोड़कर 50 के पार जाएगा क्या? नहीं जाएगा। देखो, एक इधर से 26 होगा, बीच में 19 होंगे और उधर से 22वां होगा, तो 26 और 22 कितना 48 और 19 जोड़कर 50 से ऊपर जाएगा। मगर उसमें दे रखा है पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं, तो डायग्राम कौन सा बनाए? ओवरलैप वाला। ठीक है, अब बन जाएगा आराम से। ठीक, किधर उसमें किधर से ही डाल दो। ये कहा है एक छोर से ये है, दूसरे छोर से ये है। ठीक है, देखो ध्यान से। एक छोर मान लो, एक छोर से कौन है? रवि है। कितने स्थान पर है? 26वें स्थान पर। ठीक है, मान लिया ये इस छोर से। दूसरा कौन है? सीमा दूसरे छोर से है, मगर हम ओवरलैपिंग वाला बनाएंगे, क्योंकि अगर ये वाला बनाएंगे तो बीच में 19 रखेंगे तो व्यक्ति ज्यादा हो जाएंगे, 50 से पार पहुंच जाएंगे। तो दूसरे छोर से इसको अगर पार कराएं तो ये यहाँ पर कितना स्थान है इसका? सीमा का 22वां स्थान है। इनके बीच में कितने हैं? 19 है। ये वाला डायग्राम बनाएंगे तब आ जाएगा आंसर। जो ओवरलैप नहीं करता, अगर ये वाला बनाओगे, इधर से रवि, इधर से सीमा और यहाँ पर 19, तो खुद सोचो ये ज्यादा व्यक्ति नहीं होंगे। 22, 26, ये 50 से पार कर गए। अगर इसमें बैठाओगे व्यक्ति 50 से पार पहुंच गए, मगर सवाल में लिखा है 50 से कम हो व्यक्ति। ठीक है, तो इसमें बताओ कितने हैं सटीक, बोलो बताओ। अब ये निकाल लो यहां से यहां तक का पूरा सही। 19 दो बार रिपीट हो गया है। देखो 19 एक बार यहाँ पे भी आ गया इसके साथ में भी, और एक बार यहाँ से यहाँ आया तब भी 19 आ गया साथ में। तो ऐसा करो, दोनों को जोड़ो, एक बार 19 घटा दो। समझ आया नहीं कुछ? या तो डाइट कर लो, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक आया तब 19 आ गया साथ में ये, और यहाँ से यहाँ तक आया तब 19 साथ में आ गया। तो या तो दोनों को जोड़ो और एक बार 19 को घटा दो, तो कितना कितना स्थान आ जाएगा? 28 आएगा। 29 की जगह आएगी, जगह 29 की आएगी, तो एक का माना चाहिए कितने आएंगे? अरे घटा के देखो 29 आया क्या? 27 क्यों दे रहे हैं आंसर इसमें?
मगर यहाँ तो 29 आ रहा है ये। एक चीज गलत, जो गलती कर रहे हो आप देखो ध्यान से, लिखा है रवि और विद्यार्थी के बीच 19 विद्यार्थी हैं, जगह कितने की? गड़बड़ यहाँ कर रहे थे ना यहाँ तो जगह रखते हैं प्लेस, समझ आ रहा है? विद्यार्थी 19 है, जगह 20 की होगी नहीं होगी? तो अब आ जाएगा देखो 28, एक कम बैठेंगे 28 में कितने? 27। अब सही है, पहले ही आ गया तो वही लगा रहे थे, निर्धारण नहीं किया जा सकता। सही कहाँ से आ गया? तो ये सवाल है अजीब 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 तरह का, ठीक है? करो तुम लोग, देखो। अरे समझ आ रहा है तुम लोगों को? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है? कोई खा पी के नहीं आया, सब बैठे हैं। लिखो, सवाल दें? बनाओगे सवाल दें? लिखो, लड़कों की एक पंक्ति में गणेश, हाँ, लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय वही अक्षय वाला, अक्षय, गणेश कौमा अक्षय के बाएं सातवां है, कौमा लगा देना, 2 व्यक्ति हैं। गणेश अक्षय के बाएं सातवां है। आगे लिखो, विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अजय के दाएं सातवां है, अजय के दाएं सातवां है। अजय नहीं, अक्षय लिखना, ठीक है? अक्षय के दाएं सातवां है। आगे लिखो, यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, तब पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? चेक कर लो फिर से। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं सातवां है, विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय के दाएं सातवां है। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, तब पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ऑप्शन है 30, 26, 28, 29। 30, 26, 28, 29। जब सवाल घुमाता है तो इस तरह की थ्योरी देता है, सवाल में लिख के, ठीक है? सवाल कठिन नहीं है, ठीक है? शांत दिमाग से करो। ये ऑप्शन है, हो जाएगा? बोलो। तो चलो देखो, लड़कों की पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं सातवां है, गणेश अक्षय के बाएं,
गणेश है किसके, अक्षय के बाएं, किधर रखे हैं, सही रखा है क्या, क्या गणेश अक्षय के बाएं है, देखो, अरे अपना दाएं देखो, इसमें लिखा है गणेश अक्षय के बाएं, क्या गणेश अक्षय के बाएं है, नहीं है, अक्षय का बाएं ऐसे होगा ये वाला, तो गणेश अक्षय के बाएं है, नहीं है, अक्षय के बाएं है, मतलब ये 7वां है, तो यहां पर इसमें कितने हैं बीच में, 7 है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, परंतु अक्षय के दाएं 7वां है, अक्षय के दाएं 7वां पहुंचाओ, अक्षय के दाएं 7वां किधर आएगा, यहां पर आ जाएगा कौन, विजय, मगर विजय का दिया है किधर से स्थान, बाईं ओर से 20वें स्थान पर, जो विजय है ये बाईं ओर से कितने स्थान पर है, यहां बाईं ओर से कितने स्थान पर है ये कितने पे, 20वें स्थान पर, समझ आया, क्योंकि ये 7 7 14, तो 20 इधर से जाएंगे करीब, ठीक है, इस पॉइंट से, मतलब यहां से कहानी इधर है। आगे सवाल में क्या है, यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा, गणेश का दाएं इधर होगा, तो गणेश के दाएं तीसरा यहां पर आएगा बीच में कहीं पर, क्योंकि ये तो 7 है ना पूरा, तो दाएं यहां पर आएगा कौन, कमलेश। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, ये कितना है, तीसरा, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, ये जो है ये पंक्ति के यहां से दाएं छोर से कितना है, 20वां, बस यही है, तो समझ आया नहीं आया, रेलवे में सवाल देखना जाके करी, दिमाग घूम जाता है, घूम एग्जाम में, करे हुए होगे तुम्हारे तो सही है, नहीं किए हुए घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस, तो वहाँ सवाल पढ़ के दिमाग घूम जाता है, क्या करना है रीजनिंग के सवाल में, ऐसे थ्योरी उल्टी सीधी घुमाता है उसमें, ठीक है, सवाल तो आसान होते, बाद में घर आके करोगे तो वो आसानी से हो जाएगा, तो इन सवालों में प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, इन सवालों पे, बताओ बना लोगे अभी ये, यहाँ से यहाँ तक पूछा है कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, बताओ, देखो किधर से बनाए, अच्छा ये भी यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 20 है, ठीक है, ये वाली रेंज ले लो या ये वाली से ले लो, तो अगर ये वाली हम ले लें यहाँ से यहाँ तक, ये तो 20 है, नहीं है 20 है, हमें ये वाली और पता करनी है, ये तो पता करनी है, तो यहाँ आसानी से पता कर लो, देखो ये वाली यहाँ से यहाँ तक 20 है, मगर ये वाला यहाँ तक का घटा दो, कितना घटा दें, 7 और 7 कितना, वो 7 7 नहीं 7, ये पूरा ये 4 होगा, नहीं होगा पूरा 7 है, ये 3 है तो ये 4 होगा, तो 7 और 4 कितना, ये पूरा 11 कम करेंगे बीच में से, यहाँ कितना बचेगा 9, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई है 9, 20 9 29, 29 में से 1 कम कर दो, कितने बैठेंगे 28, क्योंकि सवाल होता है आसान बहुत, मगर थ्योरी घुमाता इतनी है कि घुमा घुमा के लिखता है थ्योरी को। तुम लोग को समझ आया, इधर कुछ नहीं आया, आएगा समझ में फिर भी नहीं बताएंगे, नहीं आएगा फिर भी नहीं बताएंगे, बैठे रहो, ठीक है। चलो ये लास्ट सवाल ये रह गए, ये वाले कर लो, आसान वाले, ठीक है, बड़े छोटे वाले, कौन सा, देखो ये यहाँ से ये पूरा 20 है, नहीं है 20 है, हमें ये वाला निकालना है, ये वाला पता करना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 था, 20 में हमें ये वाला कम करना था, तभी तो ये वाला निकलेगा, तो ये वाला कम करना है, ये वाला देखो यहाँ आ जाओ, ये 7 ये, और देखो ये पूरा 7 है, तो यहाँ 3 इधर हो गया, तो ये 4 होगा, तो 7 और 4 कितना, ये पूरा ये कितना हो गया, 11 का हो गया, इस 11 को यहाँ कम कर दो, 20 क्योंकि पूरा 20 का था, 11 कम करो, इधर बचेगा ये वाला 9 हिस्सा, ठीक है, तो 20 9 29, 1 कम करा दो, अब आया, अब भी नहीं आया, चलो ये मोटे पतले वाले सवाल कर लो, ठीक है, हाँ ये सवाल आ जाते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, आसान होते हैं बहुत ज़्यादा, लिखो, बोले सवाल, ये छापोगे डायग्राम अभी, चलो लिखो, अजीत रंजीत से मोटा है,
जब दो व्यक्ति हैं कॉमा लगाना बीच में, ठीक है। अजीत रंजीत से मोटा है, जो कि भूषण से पतला है। जो कि भूषण से पतला है, ये जो कि भूषण से पतला है। आगे लिखो, लिख लिया? आगे लिखो, मोहन अजीत से पतला है लेकिन, मोहन अजीत से पतला है लेकिन भूषण से मोटा है। देखो जल्दी, मोहन अजीत से पतला है लेकिन भूषण से मोटा है। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं, तो सबसे पतला कौन है? बोलो बोलो, सबसे पतला कौन है? रंजीत हो जाएगा। चलो, हो गया तुम लोगों का? तो करा देनी, तुम कहोगे ये सवाल कराए नहीं। किताब वाले आते हैं और ये वाले आते हैं मोटे पतले वाले, महंगाई वाले भी होते हैं सवाल इस पे। बन गया सवाल, पढ़ते जाओ, बनाते चलिए, छापते जाओ, आ जाएगा, ठीक है। बड़े वाले को ऊपर रखो, पतले वाले को, मोटे वाले को नीचे, मोटे वाले को ऊपर, पतले वाले को नीचे रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, अजीत रंजीत से मोटा है। अब वहां पूरा नाम ना लिख के, सबका नाम अलग अलग वर्ड से स्टार्ट हो तो उनका पहला अक्षर लिखो केवल, ये पूरा वहां लिखोगे टाइम बर्बाद होगा। अब अजीत लिखोगे, इतनी देर में तीनों के 3-4 के नाम लिख जाएंगे सर, ठीक है। तो ये नहीं करना है एग्जाम में। लिखा है अजीत रंजीत से मोटा है, देखो इधर अजीत किससे मोटा है? अजीत जो मोटा है उसे ऊपर रखो, पतले वाले को नीचे रख दो उसके। अजीत रंजीत से मोटा हो गया। आगे देखो, जो कि कौन किसके लिए यूज करते हैं? सेकंड के लिए। जो कि सेकंड के लिए, बकाया सब पहले के लिए। तो जो कि मतलब रंजीत, आप रंजीत को रख के पढ़ो, रंजीत भूषण से पतला है। रंजीत किससे पतला है? भूषण से। अब भूषण यहां पर भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, कहीं पर यहां पर भी कहीं हो सकता है, क्योंकि ये नहीं बताया कि इससे तो पतला है। आगे देखो क्या है, मोहन अजीत से पतला है। मोहन अजीत से पतला है लेकिन किससे मोटा है? मोहन अजीत से पतला है लेकिन भूषण से मोटा है। मोहन अजीत से पतला है लेकिन भूषण से मोटा है, मतलब यहां पर आ जाएगा, मोहन नहीं आएगा, मतलब ये भूषण सही रखा है यहां पर, ठीक है। आगे क्या लिखा है, दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं। यहां पर अजीत से मोटे दो अन्य व्यक्ति हैं, होंगे जो भी है। सबसे पतला कौन है? आर्क और रंजीत, ठीक है, समझ गए। तो ये सवाल एक ही बार पढ़ के बना लेना, ऐसा नहीं 10 बार पढ़ो इस सवाल को बनाने के लिए। कि अब क्या था, अब क्या था, आगे देखो। क्या बात है, मिट्टी दे जो हंस रहे हो रावण की तरह। चलो आगे लिखो, बोले लिखो, रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। अब ये शक्तिशाली की बात हो गई, शक्तिशाली को ऊपर रखो, कमजोर को नीचे रखते जाओ, ठीक है, समझ आ गया। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। आगे लिखो, श्रीपाल। श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है। श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है। श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। अमर, अमर, हाँ,
आगे लिखो, लिख लिया यहाँ तक? आगे लिखो, अमर तरुण से कमजोर है, अमर तरुण से कमजोर है, तरुण लिख लोगे? तरुण से कमजोर है लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। अमर तरुण से कमजोर है लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। तो सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? जल्दी आ गया आंसर। तो सबसे शक्तिशाली कौन है? तरुण है। चलो देखो सवाल क्या लिखा है। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। देखो रमन किससे ज्यादा है? मदन से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। लेकिन किसके लिए आता है? पहले व्यक्ति के लिए, मतलब रमन के लिए आएगा। तो रमन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है जितना गोपाल शक्तिशाली, मतलब गोपाल इससे आगे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना नहीं, जितना गोपाल है उतना नहीं है रमन। ठीक है, समझ आ गया? आगे क्या लिखा है? श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है। श्रीपाल है वो गोपाल से शक्तिशाली है। श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है लेकिन अमर जितना नहीं है, मतलब अमर इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, आगे क्या है? अमर तरुण से कमजोर है। क्या लिखा था तुमने उसमें? ये लिखा था, सही है। अमर तरुण से कमजोर है। अमर किससे कमजोर है? अमर तरुण से कमजोर है। तरुण इसके ऊपर होगा नहीं? अरे अमर तरुण से कमजोर है, तरुण ताकतवर होगा इससे, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। अमर तरुण से तो कमजोर है लेकिन अमर वरुण के जितना कमजोर नहीं है। यहां पर आएगा वरुण क्या? अमर तरुण से कमजोर है लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। हाँ, तो वरुण इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो सबसे कमजोर पूछा है ना। अच्छा, सबसे शक्तिशाली कौन है? तरुण। तो ये ऐसे ही सवाल महंगाई वाले आएंगे, सोना इससे ज्यादा महंगा है, तांबा इससे ज्यादा महंगा है, इस तरह के सवाल। ठीक है, गोल्ड वाले कर लोगे ये? ऊंचा निमोनिक करा दें। मैं ये पीडीएफ सेंड करूं क्या रैंकिंग की? आज 98 क्वेश्चन है इसके, कर लोगे सारे टाइप के? ठीक है, तुम लोग ग्रुप में आज देखते हैं, ऐड कर लेते हैं नंबर। चलो क्या हुआ?